क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें चुंबकीय विभव किसे कहते हैं? जब किसी चुंबक के इकाई ध्रुव को अनंत से एक बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस किए गए कार्य को चुंबकीय विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसकी मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 32, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। इसका SI मात्रक वेबर था, CGS मात्रक मैक्सवेल, इसकी विमा ml² इनवर्स टू इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 33, चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। बड़ी m वेक्टर बराबर छोटी m गुना 2l वेक्टर। इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर है। यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 33, लॉरेंज बल क्या है? इसका आंसर है जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक नियत वेग से गतिशील रहता है तो उस कण पर एक बल आरोपित होता है, तो ऐसे चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। F बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल में अंतर स्पष्ट करें। विद्युतीय बल और चुंबकीय बल में निम्नलिखित अंतर है। विद्युतीय बल में पहला नंबर है, विद्युतीय बल Fe बराबर Q गुना E होता है। चुंबकीय बल में फर्स्ट नंबर, चुंबकीय बल Fm बराबर Q गुना ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। विद्युतीय बल में दूसरा नंबर, विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में त्वरित होता है। चुंबकीय बल दूसरा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण त्वरित नहीं होता है। विद्युतीय बल में तीसरा नंबर, स्थिर कण पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है। चुंबकीय बल दूसरा नंबर, स्थिर कण पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 36, नमन कोण या नति कोण किसे कहते हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 37, चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है किसी चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में चुंबक के सापेक्ष दो विशिष्ट बिंदुओं की स्थितियों की मानक स्थितियां कहा जाता है। इनमें एक की स्थिति चुंबक के अक्ष पर होती है जिसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। आगे 38वां क्वेश्चन, बायो-सावर्ट का नियम क्या है? आंसर इसका है बायो-सावर्ट नियम धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य निर्धारित करता है। किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश भाग डेल्टा L के कारण इसे छोटी r दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B होगा। डेल्टा B समानुपाती I इंटू DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर, या फिर डेल्टा B बराबर K ब्रैकेट I इंटू DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर होता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 39, आभासी नमन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है किसी स्थान पर नमन एक नमन वृत्त द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि आभासी सर्कल के पैमाने का तल चुंबकीय मेरिडियन में नहीं है तो सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही दिशा का संकेत नहीं देती है। सुई द्वारा क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण को आभासी नमन कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40, क्यूरी का नियम क्या है? जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। के व्युत्क्रमानुपाती T।
तो ये कक्षा 12th के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर हैं।